अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आइए नाज़रीन, आज की खुसूसी खबर पर हम नज़र डालते हैं, क्योंकि आज की हमारी खुसूसी खबर है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक मौलाना सज्जाद तोमानी साहब ने AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम एक खत लिखा। आप यकीन जानिए, इस लेटर को लेकर हर सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कहा मौलाना सज्जाद तोमानी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, ऐसा क्या लिखा इस खत में, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वैसे नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि पिछली बार भी जो है कई किस्म की तोहमतें लगी थी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वोट कटवा है। उत्तर प्रदेश जाकर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी पार्टी को जिता रहे हैं, मुस्लिम वोट का बंटवारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है फिरका परस्त सियासी पार्टी जो है इलेक्शन जीत जा रही है। इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं और आज भी लग रहे हैं। तो क्या यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वोट कटवा है? तो क्या फिर यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है बीजेपी पार्टी की बी टीम है? बीजेपी पार्टी के इशारों पर क्या असदुद्दीन अवैसी काम कर रहे हैं? ये सवाल उठता है। अब बहरहाल कई बार हमने जलसों में सुना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो है सियासी मजबूरी का भी अल्फाज इस्तेमाल किया है। कई जलसों में उन्होंने कहा कि सियासी मजबूरी भी हो सकती है। डायरेक्ट अपने ऊपर तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि कहीं ना कहीं सियासी मजबूरी भी होती है। अब ये सियासी मजबूरी क्या हो सकती है, आपको थोड़े एग्जाम्पल्स देता चलूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार के एक मशहूर बाहुबली लीडर थे, जिसका नाम था शहाबुद्दीन, जो हालिया जो है जेल में कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया। एक हट्टा कट्टा आदमी, एक ऊंचा पूरा आदमी, एक ताकतवर इंसान, जिसके नाम से तकरीबन बिहार कांपता था, इतना दबदबा था शहाबुद्दीन का। बावजूद उसके कोरोना वायरस की वजह से शहाबुद्दीन का जेल में इंतकाल हो जाता है। वहीं पर फिर मैं जो है आपको एक दूसरी मिसाल देता चलूं। हमारे देश के मशहूर व मारूफ लीडर जिसका नाम है आज़म खान, जो कि उत्तर प्रदेश से एक MP भी है, और उनकी अहलिया जो है MLA है, और उनका बेटा भी MLA है। लेकिन अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी जो है पावर में नहीं रहने की वजह से, यानी अपोजिशन पार्टी है जो है, समाजवादी पार्टी की तो हुकूमत है नहीं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी पार्टी की हुकूमत है। शायद जिसकी वजह से आज भी आज़म खान जो है जेल के सलाखों में बंद है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया, वो अभी ज़ेरे इलाज भी हैं। तो बहरहाल कई ऐसे सवालात उठते हैं, क्या यकीनन सियासतदानों की भी कुछ सियासी मजबूरी हो सकती है क्या? आवाम को चाहिए कि इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करें। और ये बात भी बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनका गढ़ हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पर जो है सिर्फ इनके 7 MLA हैं। आज तक इन्होंने जो है तेलंगाना में 25 सीटों पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 100 सीट लड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब निकल सकता है? ये तो हम भी दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में AIMIM पार्टी को 100 सीट नहीं आ सकते, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते। वैसे नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि पिछली बार जो MLA इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस इलेक्शन में जो है कहीं ना कहीं MIM की वजह से तकरीबन 8 से 10 सीटों पर दूसरी पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो है कहीं सीटों पर AIMIM पार्टी ने जो है कहीं पर 100 वोट लिए तो कहीं पर 200 वोट लिए, तो जिसकी वजह से कुछ दूसरे पार्टी के लीडर जो है 20 वोट 50 वोट से वहाँ से इलेक्शन हार गए थे। इसका खुलासा हमने जो है उस बार के इलेक्शन की न्यूज़ में आवाम के सामने पेश किया था। फिर उसके बाद हमको भी गैर गलत बताया गया, क्योंकि जो फैक्ट रिपोर्ट थी वो हमने आवाम के सामने पेश की थी। तो बहरहाल जो भी हो, क्या यकीनन असदुद्दीन अवैसी को जो है 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, आप हो या हम हो, हम सिर्फ आवाम हैं, हमारा इख्तियार सिर्फ एक वोट का है। हम एक वोट डालते हैं और हट जाते हैं। अब 100 सीट लड़ना या 10 सीट लड़ना या 50 सीट लड़ना या 25 सीट पर इलेक्शन लड़ना,
ये तो जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर डिपेंड करता है कि वो कितने सीट लड़े। वो चाहे तो एक सीट पर भी लड़ सकते हैं, वो चाहे तो 100 सीट पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका अपना जाती इख्तियार है, क्योंकि वो AIMIM पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मौलाना सज्जद नोमानी ने ये खत में असदुद्दीन अवैसी को क्या लिखा था, उसका खुलासा मैं आपके सामने करता चलूं। उत्तर प्रदेश के साथ 5 रियासत में असेंबली इलेक्शन का ऐलान किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद इन सभी 5 रियासतों में सियासी सरगर्मियां उरूज पर है, लेकिन सभी की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उत्तर प्रदेश में अपने 100 उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली है, जिसके बाद सियासी खेल मजीद दिलचस्प हो गया है। साथ ही साथ अवैसी के मैदान में उतरने से वोटों की तकसीम का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसी दरमियान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी ने असदुद्दीन अवैसी के नाम एक खुला खत लिखा है। खत में मौलाना ने लिखा है कि हालिया वाक़ियत और उनके मुमकिना दूर राज नताइज की तरफ आपका तवज्जो दिलाने के लिए आपको जहमत दे रहा हूँ। आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि फिसाती ताकतों की असल अवामी ताकत का सर चश्मा वो लोग हैं जिनका ताल्लुक OBC से है। तारीख गवाह है कि जब इस तबके के लोग फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ साफ आरा हो जाते हैं, उन ताकतों को शिकस्त होती है। उन्होंने मजीद लिखा कि 11 जनवरी को जो कुछ लखनऊ में हुआ, इत्तला के मुताबिक ये सिर्फ आगाज है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। इसके पेश नज़र ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वोटों की तकसीम कम से कम हो। ख़त में मौलाना ने आगे लिखा, अगर आप मेरी गुजारिश से मुतफ़िक़ हो तो आप ही बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि वोटों की तकसीम को किस तरह कम किया जा सकता है। मेरी समझ के मुताबिक आप सिर्फ उन सीटों पर भरपूर ताकत लगाए जहां कामयाबी यकीनी हो, और बाकी पर आप खुद गठबंधन के लिए अपील कर दें। मेरे ख्याल में इससे आपकी मकबूलियत और आप पर एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आइंदा यानी इलेक्शन के फौरी बाद अपने असल मकसद के लिए फौरी तौर पर शुरू की जाने वाली कोशिश की कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल कहीं ना कहीं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने बहुत बेहतरीन बात कही है। हम फैसला तो नहीं कर सकते क्योंकि जो है सियासी लड़ाई है। अब सियासी लड़ाई में क्या जो है सियासी मजबूरी हो सकती है, क्या सियासी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा काम तो है जर्नलिज़म करना। अब बकाया जो बात रह गई, जो फ़ैसला लेने का रहा, वो तो बाखूबी शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वो खुद एक दियानतदार है, वो खुद जो है काबिल सियासतदान है और एक काबिल पढ़े लिखे इंसान है। अब सियासी मजबूरी हो सकती है या सियासी फ़ायदा हो सकता है, ये सियासतदानी जाने। बहरहाल तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।